नमस्कार, साधना प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और राजस्थान के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान यूनिवर्सिटी में पानी की टंकी पर चढ़े छात्र, लगातार यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे छात्र। भरतपुर दौरे पर रहे राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, दिव्यांग उपकरण वितरण समारोह में की शिरकत, 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने किया उच्च जलाशय निर्माण का भूमि पूजन, 1.5 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। कोटा में डिस्ट्रिक्ट योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन, प्रतियोगिता में स्कूली बच्चे हुए शामिल, बच्चों ने खूब उत्साह से लिया हिस्सा। बीकानेर में गौवंशों पर लंपी वायरस का कहर, आवारा गौवंश में मिले लंपी वायरस के लक्षण, 82 गायों की हुई मौत। और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे विस्तार के साथ। तकनीकी शिक्षा और राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने आज भरतपुर दौरे के दौरान कृष्णानगर स्थित महावीर विकलांग सहायता समिति में दिव्यांग उपकरण वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, कैलिपर, इसके अलावा श्रवण यंत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में मौजूद 8 भामाशाहों ने प्रति साल 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता महावीर विकलांग सहायता समिति को देने की घोषणा की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री डॉक्टर गर्ग ने कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है और विकलांग सहायता समिति द्वारा दिव्यांगों को सहायक उपकरण देकर उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया जा रहा है। मंत्री डॉक्टर गर्ग ने दिव्यांगों से अपील की, सरकार द्वारा भी दिव्यांगों को स्कूटी वितरित की जा रही है, इसके लिए ऑनलाइन अपना पंजीयन कराएं। और मौके पर जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने भी संस्था के लिए हर संभव सहयोग दिलाने का विश्वास दिलाया। कार्यक्रम में भामाशाह कृष्ण कुमार अग्रवाल, विजय जैन सहित अन्य लोग मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम का संचालन संस्था सचिव डॉक्टर यूएस जुरेल ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रतिदिन योग करते हैं। दुनिया भर में अब योग का प्रचलन बढ़ गया है। योग विद्या का मूल उद्देश्य आपको स्वस्थ रखना ही नहीं बल्कि मोक्ष अर्थात खुद को पहचानना है। योग मानता है कि स्वयं तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले अपने शरीर को ही सीढ़ी बनाना होगा। इसका स्वस्थ रहना जरूरी है। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का और आत्मा का निवास होता है। आपको बता दें कि आजकल लोग अपनी व्यस्त जीवन शैली से संतुष्टि पाने के लिए योग करते हैं। योग न केवल तनाव से राहत देता है बल्कि मन और मस्तिष्क को शांति भी प्रदान करता है। आज बहुत से लोग मोटापे से पीड़ित हैं, उनके लिए योग बहुत फायदेमंद है। लोग योग करते हैं और योग के लाभों को अच्छी तरह से जाना जाता है, जो विदेशों में योग को प्रसिद्ध बनाता है। बता दें कि आजकल लोग अपनी व्यस्त जीवन शैली से संतुष्टि पाने के लिए योग करते हैं। योग न केवल तनाव से मुक्ति देता है बल्कि मन और मस्तिष्क को शांति प्रदान करता है। आज बहुत से लोग मोटापे से पीड़ित हैं और इससे मोटापे में फायदेमंद योग होता है और योग की वजह से मोटापे से भी लोगों को निजात मिलता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा और स्वस्थ मन का निवास होता है और हर कोई चाहता है कि वह निरोगी काया रहे उसकी और वह स्वस्थ रहे। इसके लिए हमें योग करना बहुत ज़रूरी है। संभवतः हम योग करेंगे तभी स्वस्थ रह पाएंगे। और इसी को लेकर हमारे साथ कुछ बच्चियां जुड़ी हुई है, बालिकाएं हैं जिन्होंने योग में इमारत हासिल की है। आइए हम उनसे बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि योग से हमारी दिनचर्या की शुरुआत कैसे करें? पहले तो हमें सुबह उठते ही एक पानी पीना चाहिए, उसके बाद हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, फिर आसन करने चाहिए, कटी चक्रासन, गोमुखासन, पादहस्तासन, पश्चिमोत्तानासन। उसके बाद हमें प्राणायाम करना चाहिए, कपालभाति, ओम का उच्चारण, अनुलोम विलोम।
हम योग की बात कर रहे हैं, आपने योगा करना कब शुरू किया और आपको योगा करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? जब मैं 4th स्टैंडर्ड में थी तो मेरे स्कूल में स्टार्ट हुआ था योगा। तो सर ने करवाया था, तो फिर मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट आने लगा। फिर मैंने और प्रैक्टिस की योगा के लिए, फिर आज मैं यहाँ गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। योग की बात हम कर रहे हैं और हमारे साथ 11 वर्षीय बच्ची जो कि योग में गोल्ड मेडल जीता हुआ है और हमारे साथ जुड़ी हुई है सिद्धि, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि योग क्या होता है और योग के कितने प्रकार होते हैं, क्योंकि आप इतनी कम उम्र में योग करना अपने शुरू कर दिया है और देखा जाए तो इस उम्र में बच्चे मतलब अपने खेल कूद अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, नहीं करते, लेकिन आपने एक गोल्ड मेडल जीता है। बड़ी बात है ये कि 11 वर्ष की उम्र में आपने गोल्ड मेडल जीत लिया है। मैंने सबसे पहले जो योग होता है वो संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसको युज धातु से लिया गया है। इसका मतलब होता है जोड़ना, आत्मा का परमात्मा से मिलन। योग के 4 प्रकार होते हैं: भक्ति योग, राजयोग, कर्मयोग और ज्ञान योग। ये योग के 4 प्रकार होते हैं। सिद्धि, आपने इतनी कम उम्र में योगा शुरू कर दिया, कब से आप योगा कर रहे हैं और आपको ये योगा करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं 1st स्टैंडर्ड में से मैंने तब से योगा करना स्टार्ट कर दिया था और मेरे को सर ने सिखाया था जब स्कूल में, तब मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा, तब से मैंने स्टार्ट कर दिया। और जो मेरे पापा थे वो भी योगा टीचर थे, तो इस वजह से मेरे को उनसे इंस्पिरेशन मिला और मैंने तब से स्टार्ट कर दिया योगा करना। सिद्धि, आपको योगा करते हुए कितना समय हो गया है? मुझे योगा करते हुए 6 ईयर्स हो चुके हैं। मैं 1st क्लास से योग कर रही हूँ। अगर हम बात करें तुम्हारे भविष्य की, तो आगे तुम क्या करना चाहोगी? क्या है तुम्हारा लक्ष्य कि मैं आगे क्या बनना चाहती हूँ? कोई तो लक्ष्य तुमने बनाया होगा। मैं आगे योगा प्लेयर बनना चाहती हूँ। मैं अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, अपने देश को, तो मैं और आगे जाना चाहती हूँ योगा के अंदर। अब हमारे साथ उर्वशी जुड़ी है जिन्होंने योगा में अपना एक नाम बनाया है और किताब हासिल किया है, गोल्ड मेडल जीता है, राजस्थान का भी नाम बनाया है। इतनी कम उम्र में इन बच्चियों ने योगा में शुरुआत करके योगा में आगे आकर के और भी बच्चियों को इंस्पायर किया है, मोटिवेट किया है। तो उर्वशी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि योगा करने से क्या लाभ होता है? योगा करने से ये लाभ होता है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, मेंटली और फिजिकली हमारी बॉडी अच्छी रहती है और उससे बहुत सारे लाभ रहते हैं हमारे शरीर को, कोई बीमारी नहीं होती उसके कारण। और मेरे पहले बहुत पेट में दर्द रहता था, तो मैंने जब से योगा स्टार्ट किया उसके बाद से मैं बिल्कुल सही रहने लगी हूँ। जुकाम भी रहता था पहले बहुत, उससे भी मेरे को बहुत आराम मिला है पहले से, और अनिल सर के कारण ये हुआ है। वर्षी, जैसा कि हम जानते हैं हमारा शरीर एक मंदिर है और कहते हैं कि मंदिर में जब तक साफ सफाई नहीं होगी तब तक पूजा नहीं की जाती है, भगवान की मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है। सेम उसी प्रकार हमारा शरीर होता है, जब तक वो स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक हमारे विकास यानी कि मानसिकता कभी आगे नहीं हो पाएगी। और ऐसे में तुम आज की महिलाओं को, बेटियों को, बहनों को क्या संदेश देना चाहोगे, क्योंकि तुमने इतनी कम उम्र में गोल्ड मेडल जीता है योगा में, तो क्या कहना चाहोगी? मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि सभी को योगा करना चाहिए, खासकर लेडीज़ को और बच्चियों को रोज़ करना चाहिए योगा। इससे कोई तकलीफ़ नहीं होती, एक भी बीमारी नहीं लगती किसी को भी, होती है तो वो भी सही हो जाती है योगा के कारण। आगे बढ़ेंगे। कोटा के 3 बत्ती स्थित आकलन की स्कूल में आज आपको बता दें कि 7 अगस्त को डिस्ट्रिक्ट योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हुआ, जिसमें स्कूल के सभी स्कूलों से चुने गए योगासनों में ट्रेन बच्चों ने भाग लिया, जो कि लगभग 86 संख्या इसकी बताई जा रही है। इसमें बाल निकेतन की 9 बच्चियों ने भी भाग लिया है और बाल निकेतन की बच्चों को इसमें शामिल करने के लिए एक अच्छा मैसेज उन्होंने दिया है। अच्छा मैसेज कि उन्हें भी ऐसा लगे कि वे भी मुख्य धारा में शामिल हैं, वे अलग नहीं हैं। बच्चों ने खूब उत्साह से इस आयोजन में भाग लिया है और अपनी कला का प्रदर्शन किया है और योग के एक कठिन आसन भी उन्होंने करके दिखाए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसमें तमाम बच्चे योग के कठिन आसन करते हुए नजर आ रहे हैं। आज 7 अगस्त को कोटा का डिस्ट्रिक्ट योगासन कंपटीशन चल रहा है अकलंग पब्लिक स्कूल के अंदर यहाँ पे, जिसमें 3 एज ग्रुप के बच्चे हैं हमारे पास, सब जूनियर, जूनियर और सीनियर, और इसमें
आर्टिस्टिक, रिदमिक और ट्रेडिशनल योगासन आगे। इसके अंदर सभी स्कूल से बच्चे आए हमारे पास और बच्चे इसके अंदर योगासन जो परफॉर्म करेंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चे आएंगे वो आगे स्टेट में खेलने जाएंगे और स्टेट में जो बच्चे विनर होंगे वो आगे नेशनल में खेलने जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, खबर श्री गंगानगर से है। आपको बता दें कि यहाँ पर विजयनगर से, जहां पर कस्बे के मुख्य बाजार चौराहा पर सरस बूथ स्थानांतरित करने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। सड़क निर्माण के चलते बूथ को एक चौराहे से दूसरे चौराहे पर स्थानांतरित किया जाना था और मुख्य चौराहा पर सरस बूथ रखे जाने का विरोध हुआ और चौराहा पर बूथ रखे जाने को लेकर जमकर विवाद हुआ। बूथ रखे जाने के पक्ष में एक गुट खड़ा हो गया, वहीं दूसरा गुट जो है वो इसके विरोध में खड़ा हो गया, जिसके बाद यहाँ पर विरोध हुआ। ऐसे में मौके पर काफी देर तक यहाँ पर विरोध प्रदर्शन होता रहा। विरोध दो गुटों में होता रहा। टकराव की स्थिति यहाँ पर बन गई। विवाद के चलते दोनों गुटों में जमकर लाठी डंडे चले। इस घटना में एक व्यक्ति की गंभीर रूप से घायल होने की भी जानकारी है। घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस SHO रामचंद्र कांसवा के नेतृत्व में मौके पर पुलिस पहुंची और थानाधिकारी रामचंद्र ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया बुझाया और पूरे मामले को शांत कराया। और अब खबर हनुमानगढ़ के नौहर से, जहां पर गौवंश में फैल रहे लंपी संक्रमण के चलते नौहर के बीमार गौवंश को गौ भक्तों द्वारा नौहर की शादीराम पच्चीसिया पाठशाला में इकट्ठा कर दिन रात सेवा इनकी की जा रही है। इसी कड़ी में टीलेबाली गौशाला में गौवंश की सेवा में अपनी एम्बुलेंस उपलब्ध कराई है और नौहर विधायक अमित चाचाड़ ने भी गौवंश के लिए 10 लाख रुपए की अभिशंसा की है। बीमार गौवंश के इलाज के लिए दूरभाष पर बात करने पर पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर OP किलानिया ने कहा है कि स्थानीय पशु चिकित्सकों को निर्देशित किया जा रहा है, जो समय पर गौवंश की देखभाल कर इलाज करेंगे। नौहर में गौ भक्तों द्वारा बहुत ही सुंदर और बढ़िया काम किया जा रहा है। जितने भी गोवंश या जो इस बीमारी से ग्रसित हैं, शहर में घूम रहे हैं, उनको गौ भक्त टीले वाली गौशाला ने उनको एम्बुलेंस उपलब्ध करा रखी है, जिस एम्बुलेंस की सहायता से वो उन गौवंशों को शहर से या जो भी गौ भक्तों के पास फोन आ रहे हैं वहाँ मौके पर जाकर एम्बुलेंस में लेकर के आकर के नौहर में शादीराम पच्चीसिया पाठशाला है, उसके पीछे जो खाली जगह है वहाँ इकट्ठा कर रहे हैं, जहाँ पर उन्हें चारा पानी और दवाई की गौ भक्त सेवा कर रहे हैं, फिटकरी से नहला रहे हैं और अति सुंदर और बढ़िया व्यवस्था गौ भक्तों के द्वारा की जा रही है नौहर में शादीराम पच्चीसिया। अब खबर बीकानेर से, जहां पर ऑबर फॉर नेशन की ने धारा 144 के कारण रोका गया अपना सफाई अभियान फिर से शुरू किया है। आज टीम ने नागणी जी मंदिर में उसके सामने पार्क में साफ सफाई की और पार्क की काया पलट कर दी। आपको बता दें कि रविवार को टीम ने अपना रुका हुआ अभियान फिर से शुरू कर दिया है। उससे पहले टीम ने प्रशासन को अपनी कार्यशैली से अवगत कराकर उन्हें विश्वास में लिया। आपको बता दें कि ऑबर फॉर नेशन बीकानेर के बुद्धिजीवी वर्ग का समूह है और किसी भी कारण से कानून का उल्लंघन न हो, इस बात का ये लोग खास ध्यान रखते हैं। जल सरोवर योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत रामपुरा कल्ला के राजस्व ग्राम रामपुरा कल्ला में जल बचाव योजना के तहत सरकार द्वारा निर्माण की राशि का स्थानीय प्रशासन पंचायत की देखरेख में निर्माण का कार्य करवाया जाता है। इसमें निर्माण की गुणवत्ता पर संदेह किया जा सकता है और आपको बता दें कि इस कार्य से सरकारी बजट पर भ्रष्टाचार की झलक से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। संबंधित विभाग को इस पर जरूर संज्ञान लेना चाहिए। लोगों का कहना है कि संबंधित विभागों को कई बार जानकारी देने के बाद भी इस पर अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया है। ऐसे में लोगों के अंदर रोष भी है। बीकानेर में शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने
एसडीएम राजकीय जिला चिकित्सालय में बनने वाले उच्च जलाशय का भूमि पूजन किया है। 1250 किलोमीटर क्षमता के उच्च जलाशय की अनुमानित लागत की बात अगर करें तो 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और वहीं डॉक्टर कल्ला का कहना है कि बीकानेर शहर और आसपास के 32 गांव की साल 2052 तक की पेयजल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 614 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत की है। और इस योजना के तहत शहर के नए जलाशय, जल शोधन संयंत्र और पानी की 15 टंकियां बनाई जाएंगी। हाल ही में उसका शिलान्यास किया था। इसके अंतर्गत 15 पानी की टंकियां बनेगी, 2 फिल्टर प्लांट बनेंगे, 2 रिजर्वायर बनेंगे, जिसमें लगभग 30 दिन का पानी बीकानेर की मांग के हिसाब से इकट्ठा रहेगा। और इससे बीकानेर शहर के साथ साथ 32 गांवों को पेयजल उपलब्ध होगा। यह योजना बीकानेर और आसपास के गांवों की पेयजल आपूर्ति को जो है ठीक करेगी। आगे बढ़ेंगे। झालावाड़ क्षेत्र के उन्हेल गांव के सौदिया मोहल्ले में दंपत्ति को घायल करने का मामला सामने आया है। दरअसल रविवार तड़के करीब 5 बजे रुपए के लेनदेन के मामले को लेकर एक व्यक्ति ने घर में घुसकर तलवार से वार किया और पति पत्नी को घायल कर दिया। आपको बता दें कि थानाधिकारी जो हैं दिनेश कुमार शर्मा, उनका कहना है कि सौदिया मोहल्ला निवासी राजूलाल धाकड़ ने बताया कि उन पर हमला होने के बाद परिजन दोनों घायलों को सुनेल चिकित्सालय में लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सालय में चिकित्सकों ने उनका प्राथमिक उपचार किया और इसके बाद झालावाड़ चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने बजरंग दल के पदाधिकारियों की भीड़ ने सड़क जो है उसको जाम कर दिया है और विरोध दर्ज कराया है इस पूरे मामले का। बीकानेर के नोखा के तहसील के भादला गांव की गौशाला में लंपी वायरस ने अपना कहर जो है वो बरपाया हुआ है। यहां पर लंपी वायरस का कहर देखने को मिल रहा है। दरअसल गौशाला की 82 गायों की मौत लंपी वायरस के कारण हो चुकी है, जिसमें गौशाला में सनसनी फैल गई है इस वजह से। और भादला गांव में भी मौजूद श्री राधे गोपाल गौशाला में पिछले 15 दिनों में करीब 82 गौवंशों की मृत्यु हो गई है और मृतक गौवंशों को गांव की रोही में खुला ही छोड़ दिया गया है। वहीं महामारी फैलने की संभावना बढ़ रही है। फिलहाल पशुपालन विभाग के चिकित्सक गायों का उपचार कर रहे हैं, तो वहीं नोखा तहसीलदार नरेंद्र बापेड़िया ने भादला गांव पहुंचकर गौशाला के हालात का जायजा लिया और खुले में पड़े मृतक पशुओं को दफनाने के निर्देश दिए। इस मौके पर गांव के सरपंच प्रतिनिधि गिरिधारी कुम्हार सहित कई ग्रामीण और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। खबर हनुमानगढ़ के रावतसर से है, जहां पर गांव नेहरा बाली डाड़ी में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बरसात के चलते फसलों को भारी नुकसान हुआ है। और वहीं ग्राम सेवा सहकारी समिति नेहरा बाली ढाड़ी के गोदाम में 2 फीट पानी भरने से गोदाम में रखे हुए यूरिया खाद के कट्टे में पानी भर गया, जिससे करीब 6 से 7 लाख रुपए का नुकसान होने की खबर सामने आ रही है। वहीं व्यवस्थापक प्रवीण का कहना है कि बरसाती पानी की निकासी नहीं हो रही है, जिसके चलते गोदाम में पानी भर गया है। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते नया गोदाम बन जाता तो आज ये नुकसान नहीं होता। यूरिया खाद के थैले भीग जाने के कारण अब किसानों को समय पर यूरिया खाद भी नहीं मिल पाएगी। आजादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर भारत विकास परिषद शाखा लालसोट द्वारा 75 पौधे रोपित किए गए हैं। इस अवसर पर सत्यनारायण चोपड़ा, धर्मेंद्र चोपड़ा और उनके समस्त परिवारजनों ने इन पौधों को पानी देने और इसके अलावा देखभाल इनका करने का संकल्प लिया है। पौधारोपण कार्यक्रम में भारत विकास परिषद के प्रांतीय चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर भरत शर्मा, शाखा लालसोट के अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल, सचिव एडवोकेट अशोक चौधरी, कोषाध्यक्ष लोकेंद्र जैन और कई बड़े दिग्गज उपस्थित रहे। झालावाड़ जिले के पचपहाड़ तहसील के
महेंद्र सिंह की पुत्री ने महज 15 दिनों में अपने हाथों से श्रीमद् भगवत गीता को सुंदर अक्षरों में चित्रकारी सहित लिखा है। दरअसल बताया जा रहा है कि श्रद्धा तिवाड़िया को बचपन से ही लिखने का शौक है। श्रद्धा ने कहा कि उन्हें संस्कृत को पढ़ने और चित्रकारी भी लिखने का काफी शौक है। काफी समय से उनको ये शौक है। अपने हुनर को देखते हुए श्रद्धा ने अपने हाथों से लिखी श्रीमद् भगवत गीता के पूरे 18 अध्यायों को चित्र सहित बनाकर उसका विवरण किया है। साथ ही अपनी हस्तलिखित पुस्तकों में कई चित्रों का विवरण किया है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि इसने जो भागवत लिखी है और इसने अच्छी मेहनत इसमें करी है और ये आगे भी इससे भी थोड़ी बड़ी कुछ और लिखे और आगे बहुत आगे पहुँचे। इसके लिए सरकार भी हमारी सहायता करे और इसको जो सिविल सेवाओं में जो भी इसको आगे जाना है तो उसमें प्रोत्साहन मिले तो इसका सपना पूरा हो। इसके लिए सहायता चाहिए। कितने समय से आपकी गुड़िया इस भगवत गीता को लिखने का प्रयास कर रही है? ये इसमें तो वैसे 15 या 20 दिन लगे हैं, लगभग 20 से ज़्यादा दिन नहीं लगे हैं और लगातार मेहनत करी है इसने। जब टाइम मिला है, बाकी और स्कूल में भी जाना है, सब कुछ करना है, उसमें उसके बीच में से टाइम निकाल के इसने जो मेहनत से ये इतना लिखा है ये वास्तव में काबिले तारीफ है। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रद्धा तिवाड़िया है। आपने जो बुक लिखी है किसके ऊपर आपने बुक लिखी है? मैंने भगवत गीता लिखी है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए हैं उनका समाविष्ट सम्मिलित है। तो ये बुक लिखने की आपको जब किससे ये मिली है कि भाई मेरे को बुक लिखना चाहिए? मैंने शुरू से ही यही सोच रखा था कि मुझे भगवत गीता लिखनी है और मैं खुद उस चीज़ का एक्सपीरियंस करना चाहती थी। जैसा कि अभी 2022 में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन बाल पुरस्कार दिए जाते हैं, उसमें अलग अलग कैटेगरीज में दिए जाते हैं, जैसे वीरता, खेलकूद, कला, संस्कृति और समाज सेवा, नवाचार आदि क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिया जाता है। इसमें से एक भैया को यह पुरस्कार दिया गया था बालमुखी रामायण लिखने के लिए। तब से मुझे जो मैंने सोच रखा था उसके लिए मैं और भी डिटरमाइन हो गई और मैंने सोचा कि अब तो मुझे लिखना ही है और वास्तव में इसे लिखने के बाद मुझे बहुत कुछ मिला है। ये बहुत ही पवित्र ग्रंथ है, बहुत श्रेष्ठ है। कोई बुक लिखने का कितना समय मिला आपको बुक लिखने के लिए? मुझे इसके लिए कम से कम 15 से 20 दिन लगे। मैंने इसमें भगवत गीता के उपदेशों के साथ साथ महापुराण में जैसे भगवान श्री कृष्ण की जीवन कथाएं सम्मिलित है उन्हें छवि चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के 108 नाम इसमें सम्मिलित किए हैं और कई सारे सुविचार भी इसमें लिखे हैं। इनमें से एक है, जैसे व्यक्ति को उसके कर्मों का फल उसी प्रकार से ढूंढ लेता है जिस प्रकार से एक बछड़ा सैकड़ों गायों में अपनी माँ को ढूंढ ही लेता है। इस प्रकार से इसमें मैंने ये सारी बातें लिखी है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 70 फीट से ज्यादा ऊंची पानी की टंकी पर चढ़े छात्रों को 24 घंटे से भी ज्यादा समय हो गया है। मौके पर राजस्थान यूनिवर्सिटी पर छात्र डटे हुए हैं। छात्रों द्वारा यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की जा रही है। वहीं मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ ने राजस्थान यूनिवर्सिटी पहुंचकर छात्रों के समर्थन में यूनिवर्सिटी प्रशासन को सख्त लहजे में जल्द से जल्द प्रवेश प्रक्रिया को संपन्न और समाप्त कराने के बाद चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसी बीच पानी की टंकी पर चढ़े छात्र नेता नरेंद्र यादव ने मांग पूरी होने पर नीचे उतरने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल छात्र नेता पानी की टंकी के ऊपर से ही यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ये है कि इसको सबके एडमिशन हो जाए और सब उसमें जो भी एंटाइटल है वो चुनाव लड़ने में सक्षम हो। इसलिए ये चुनाव की तारीख 15 सितंबर तक स्थगित की जाए और 15 सितंबर तक सारी एडमिशन प्रक्रिया पूरी करके और फिर चुनाव करवाए जाए। इसलिए विद्यार्थी परिषद जो मांग कर रही है उसका भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से समर्थन करती है और पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति पैदा नहीं हो और राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं हो, इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को ये राय देना चाहूंगा। नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र यादव, राजस्थान विश्वविद्यालय। साथियों, पिछले 5 दिन से हमारा आंदोलन धरना प्रदर्शन चल रहा है और पिछले 24 घंटे से भी ज़्यादा हम पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं
लेकिन इस राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रशासन की अभी तक कानों में जू नहीं रहेंगी। अब खबर बीकानेर से है, जहां पर रविवार सुबह से ही बीकानेर में जमकर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से आम जन लोग और राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के पानी की निकासी पर्याप्त मात्रा में नहीं होने की वजह से जगह जगह पानी भर गया है, जिससे 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को चलने में काफी तकलीफ हो रही है और निचले इलाकों में रहने वालों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रविवार की छुट्टी होने की वजह से विद्यार्थियों और सरकारी कर्मचारियों ने बारिश का जमकर लुत्फ उठाया। जिले में लगभग सभी जगह अच्छी बारिश होने के समाचार मिल रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।